कपड़े बनाने वाली जिफोरिया के एक सुंदर राज्य में रंगों पर अमीर लोगों का अधिकार था। निचले जिफोरिया के लोगों को बेरंग कपड़े पहनने पड़ते थे और रंगीन कपड़ा पहनना एक जुर्म था। इसी माहौल में एरिन नाम की एक दर्जी रहती थी। वह चोरी छिपे ऊपरी जिफोरिया से रंगीन रेशम लाती और अपने दोस्तों के लिए कपड़े बनाती थी। एक दिन एरिन को एक खास तरह का रेशम मिला, जिंदा रेशम। यह भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता था। एरिन ने इस पर काम किया और पाया कि यह पहनने वाले की आंतरिक भावनाओं को दर्शाता है। उसने अपनी दोस्त लीरा को एक दुपट्टा दिया और लीरा ने पहली बार रंगों के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। एरिन और उसके सहयोगी थॉमस ने धीरे धीरे क्रांति लाने का फैसला किया ताकि निचले जिफोरिया के लोग भी अपनी भावनाओं को रंगों से व्यक्त कर सकें। लोग एरिन की दुकान पर आने लगे, उत्सुकता से जानना चाहते थे कि यह कपड़ा कहाँ से आया, लेकिन यह काफी नहीं था। राजकुमार डेरियस, जो अमीर वर्ग से अलग थे, निचले जिफोरिया की स्थिति से सहमत नहीं थे। इस बीच शाही फैशन मंत्री के गाय मध्य कन्याति थी, लेडी इसोल्ड, निचले जिफोरिया में रंगीन कपड़ों की बढ़ती प्रवृत्ति को कुचलने का आदेश देती है। सैनिकों ने छापेमारी शुरू कर दी और एरिन पकड़ी गई। तभी राजकुमार डेरियस आ गए और एरिन को बचाया। जेल में एरिन ने डेरियस को समझाया कि रंगों पर कानून सिर्फ नियंत्रण के लिए बने हैं, परंपरा के लिए नहीं। लेडी इसोल्ड एरिन की कला से प्रभावित होकर उसे शाही दर्जी नियुक्त करती है और उसे स्प्रिंग गाला के लिए कपड़े बनाने का आदेश देती है। एरिन सहमत हो जाती है, लेकिन उसका इरादा अमीरों के पाखंड को उजागर करना था। उसने हमदर्द रेशम से एक शानदार गाउन बुना और डेरियस को अपने प्लान में शामिल कर लिया। गाला की रात को एरिन ने वह सफेद गाउन राजकुमारी लाराला, डेरियस की बहन, को दिया। जैसे ही राजकुमारी लाराला रोशनी में आई, उनका गाउन सफेद से नीला और सुनहरा हो गया, जो उनकी सच्ची भावनाएं दर्शा रहा था। लाराला ने अपनी सच्चाई स्वीकार की और कहा कि वह और उसका भाई कभी भी रंगों के कानूनों से सहमत नहीं थे। लेडी इसोल्ड ने एरिन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन डेरियस ने उसे रोका। लेडी इसोल्ड ने कपड़े को जादू बताया, लेकिन लाराला ने कहा कि यह सिर्फ वही दिखाता है जो आप पहले से हैं। उसने लेडी इसोल्ड को भी वह गाउन पहनने के लिए कहा, लेकिन वह बेरंग रहा क्योंकि उसमें दिखाने के लिए कोई सच्ची भावनाएं नहीं थीं। आखिर में राजकुमारी लाराला ने सदियों पुराने रंगीन कपड़ों के नियम को रद्द कर दिया, घोषणा की कि रंगों पर सभी का उतना ही अधिकार है। पूरे जिफोरिया में क्रांति हिंसा से नहीं बल्कि प्रकटीकरण से आई। एरिन ने शाही अकादमी की स्थापना की, जहां हर हुनरमंद पढ़ सकता था। रंग हमेशा सभी के थे, केवल चुने हुए लोगों के नहीं, और जिफोरिया के लोग खुशी से रहने लगे। Thanks for exploring with Kids Crew. For more videos, subscribe our channel or click on these links.